हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर लिटरेसी का चैप्टर नंबर 2 एमएस ऑफिस के बारे में, जो कि आपकी एफएसएसएआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर जनरल नॉलेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन सभी को देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, एमएस ऑफिस के अंदर आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में टोटल 10, 25 और 50 तीन टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पेपर में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पेपर में यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पेपर में यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, और जितने भी वीडियोज़ इसके आगे आएंगे वो सभी भी वीडियोज़ आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट को शुरुआत करते हैं एमएस ऑफिस के। सबसे पहले आपको बता देते हैं एमएस ऑफिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो भी सिलेबस मिलेगा, जो भी सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एमएस ऑफिस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एक सॉफ्टवेयर है और जो कि डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और कब किया गया था? 1988 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है यहाँ पे दिस ऑफिस साइट कंप्राइजेज वेरियस एप्लीकेशंस। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस इंक्लूड की गई है, और जो एप्लीकेशंस इसके अंदर इंक्लूड की गई है वो या तो इससे पहले बन चुकी थी या फिर इसके बाद में बनी थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट तो आया था 1988 में, लेकिन इससे पहले कुछ एप्लीकेशंस थी जो या तो इससे पहले बन चुकी थी या फिर इसके बाद में बनी थी। ठीक है, तो उन सभी को भी इसके अंदर कम्प्लीटली इंक्लूड किया गया है। ठीक है, विच फॉर्म्स द कोर ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर का क्या फॉर्म करते हैं? कोर, मतलब कि मूलभूत, जैसे इकाई बोला जाता है ना, तो उस प्रकार से मूलभूत इकाई बनते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, जो कि टुडेज वर्ल्ड के अंदर जो यूज होता है ना कंप्यूटर, उसके मूलभूत इकाई बनती है। क्या चीज़? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे देखिए इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था और 1988 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हाँ, एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन और इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन आपको मैंने बता दी फ्रेंड्स। एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट। तो ये सभी क्या है, इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं ये भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए करंटली एमएस ऑफिस 2016 वर्जन इज़ बीइंग यूज्ड। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन वर्तमान में यूज हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है? एमएस ऑफिस 2016। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अभी यूज हो रहा है, और ऑल इट्स एप्लीकेशंस आर वाइडली यूज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल। इसका इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वो एप्लीकेशन कौन कौन सी है? एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। ये सभी चीज़ें पर्सनली भी यूज़ होती है। पर्सनली यूज़ होगी जब आप टाइपिंग करोगे या फिर खुद के लिए कुछ चीज़ बनाओगे उसके अंदर। ठीक है, लिखोगे तो तब एमएस वर्ड यूज़ होगा पर्सनली। तो और अगर प्रोफेशनली अगर आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स यहाँ पे एमएस ऑफिस, तब प्रोफेशनली कैसे यूज़ करोगे? अगर आपको कुछ अलग चीज़ें लिखनी है, जैसे किताब अगर आपको लिखनी है, या फिर कुछ और चीज़ अगर आपको कोई पेंटिंग बनानी है अलग से। ठीक है, तो ये सभी चीज़ करने के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला इसमें एप्लीकेशन आता है यहाँ पे एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड ओपन कैसे होता है, पहले वो चीज़ समझिए आप। देखिए एमएस वर्ड ओपन होता है, वैसे तो मैं आपको बाद में ही बताने वाला हूँ इसके बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कंप्यूटर दे रखा है एक, है ना। कंप्यूटर में इधर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे देखोगे तब आपको यहाँ पे दिखेगा स्टार्ट नाम का एक बटन। जब स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल के आएगा आपका ऑल प्रोग्राम्स के नाम से एक आइकन खुल के आएगा। ऑल प्रोग्राम्स पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एमएस ऑफिस। ठीक है, जब एमएस ऑफिस के ऊपर आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तब आपके सामने खुल के आएंगी चीज़ें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट, इस प्रकार। ठीक है, तो उनमें से आपको करना क्लिक किस पे है? एमएस वर्ड पर। तो एमएस वर्ड पर जब आप उसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने विंडो खुल के आएगी इस प्रकार से।
ये वाली जो विंडो आपको सामने दिख रही है, तो ये विंडो खुल के आएगी जब MS वर्ड पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो MS वर्ड पे क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ खुलेगा, फिर उसके बाद में कौन सा पेज खुलेगा वो पेज आपको मैं थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं MS वर्ड की खोज किस प्रकार से हुई, क्या क्या इसके यूज है, वो सभी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, चार्ल्स सिमोनी एक डेवलपर और एक रिचर्ड ब्रोडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों ने मिलकर MS वर्ड का निर्माण किया था। याद रखना, चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी दोनों ने मिलकर जो MS वर्ड है इसका निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इतना जोर करके बता रहा हूँ इसके ऊपर, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था? यहाँ पे 25 अक्टूबर 1983 को निर्माण किया था चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी ने, ठीक है। देखिए, इसका जो शुरू में जब ये निर्माण किया गया था यहाँ पे, तो इसका नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड। फिर बाद में इसका नाम क्या रखा गया? MS वर्ड। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? मल्टी टूल वर्ड, बाद में नाम रखा गया इसका MS वर्ड। तो ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको याद रखना है फ्रेंड्स। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ये डायरेक्टली, ये पॉइंट नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। आपको सच्ची बोलूँ तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। एक्सटेंशन अगर आपसे पूछा जाए कि MS वर्ड का एक्सटेंशन किस प्रकार से लिखा जाता है, तो .doc लिखा जाता है। किसी भी फाइल का नाम देखोगे MS वर्ड के अंदर, तो लास्ट में .doc आपको मिलेगा। ये आपसे पूछा जाता है कि MS वर्ड की फाइल में क्या लिखा होता है, तो .doc। एक्सटेंशन में क्या होता है, तो .doc। देखिए, दिख रहा होगा ना यहाँ पे .doc, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, यहाँ पे डॉट, ऐसे डॉट लिख रखा है आगे, और फिर उसके बाद में DOC लिख रखा है, इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है। हाँ जी, देखिए, इट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। MS वर्ड से नाम से पता चल रहा है कि वर्ड है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वर्ड फॉर विंडोज इज अवेलेबल स्टैंड अलोन और एज ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस। देखिए, वर्ड है ना, जो या तो अकेला भी मिल सकता है आपको, या फिर जो MS ऑफिस है उसका एक पार्ट भी के रूप में भी आपको ये मिल सकता है। तो आपको दोनों ही तरीके से यहाँ पे MS वर्ड मिल सकता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि इसका निर्माण पहले हो चुका था, MS ऑफिस तो बाद में आया था, तो पहले हुआ था तब भी तो यूज़ होता था कैसे न कैसे, तो ठीक है। तो ये अलग अकेला भी होता है और इसमें MS ऑफिस के अंदर भी ये मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से यूज होता है। MS वर्ड फॉर मैक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड है ना, जो मैक के लिए, जो मैक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ड 1.0 के नाम से इसको डेवलप किया गया था। और कब किया गया था? ये 1985 के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1985 के अंदर ये वर्ड 1.0 के नाम से ये उभर कर आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल यूज विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। देखिए, MS वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, वो सभी यूज़ है ना जो नीचे अभी आपको बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो टेम्पलेट्स भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप यार। अगर आपको लेटर लिखना है तो लेटर लिख सकते हो, अगर आपको टाइपिंग सीखना है तो टाइपिंग भी MS वर्ड के ऊपर ही सीखा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। पर्सनल भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इसका यूज़ पर्सनल भी होता है और इसका यूज़ प्रोफेशनल तरीके से भी होता है, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से तो ये टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल यूज, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल यूज के अंदर आता है टेम्पलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, वर्क आर्ट की तरह इसका यूज होता है। कलर्स, इमेजेस, एनिमेशंस कैन बी एडेड अलोंग विद द टेक्स्ट इन द सेम फाइल विच इज़ डाउनलोडेबल इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। आपके सामने देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जो बना है, ठीक है, तो वो भी तो कलरफुल बना है। तो ये कलरफुल डॉक्यूमेंट्स ये MS वर्ड के अंदर ही होता है, ठीक है। तो MS वर्ड के अंदर ये सभी चीज़ें होती है। जितने भी आपके सामने ये मैं PDF वगैरह ये बनाता हूँ, ये सभी चीज़ें पहले वर्ड में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये वर्ड में बनाते हैं, तो ये MS वर्ड के अंदर यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे? हाँ जी, देखिए, ऑथर्स कैन यूज फॉर राइटिंग एडिटिंग देयर वर्क। जो जितने भी लेखक कवि हैं वो सभी अगर आप अपनी कविताएं लिखते हैं तो इसके अंदर ही लिखते हैं। किसके अंदर? MS वर्ड के अंदर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ MS वर्ड। व्हाट इज़ MS वर्ड, वैसे तो MS वर्ड के बारे में आपको मैंने बता दिया है, लेकिन वापस भी देख लीजिए। यूज टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, लेटर्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए MS वर्ड इज वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट हैज़ एडवांस्ड फीचर विच अलाउ यू टू फॉर्मेट एंड एडिट योर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वेज।
आप अपनी फाइल में कुछ भी अंट संट कुछ भी करो, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको एडिट करना है, आपको रिमूव करना है, जो कुछ भी करना है वो कर सकते हो आप एमएस वर्ड के अंदर। अगर पीडीएफ में बन गया तब कुछ नहीं कर सकते बस, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर अगर आपका डॉक्यूमेंट रहेगा तब तक आप उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको उसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर सकते हो, उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है चेंजेज तो वो कर सकते हो आप। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें काम, मतलब इसके अंदर किस लिए यूज होता है ये एमएस वर्ड? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेटर बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, कुछ भी यूज होना तो उसके अंदर ये यूज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया था ना अभी किसको किस प्रकार से ओपन करते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया कि पर्सनल कंप्यूटर में किस प्रकार से ये यूज होता है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट जो आपका यहाँ पे लेफ्ट में नीचे दिखता है, ठीक है, वहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है। उसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स पे जाएगा, ऑल प्रोग्राम से एमएस ऑफिस में जाइए, एमएस ऑफिस से यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर जाइए, बस। उसके बाद में आपके सामने जो विंडो आई थी मैंने बताई थी आपको ब्लू कलर की, तो जो ब्लू कलर की आपको विंडो बताई थी वो उस प्रकार से आपके सामने खुल के आएगी, ठीक है। तो व्हाट आर द यूज, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द यूजेज ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के यूजेज क्या क्या है तो आपको मैंने बता दिया। देखिए एमएस वर्ड की यूजेज क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स बनाना, रिज्यूमे बनाना, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी क्या है एमएस वर्ड के यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्राम्स अंडर द ऑफिस साइट। जो एमएस ऑफिस की जो साइट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोग्राम है एमएस वर्ड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाउ टू क्रिएट एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं आपको बता तो दिया मैंने, है ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, टू क्रिएट एमएस वर्ड डॉक फॉलो द स्टेप्स मेंशन्ड अबाउट टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको मैंने अभी बताया था ना अभी थोड़ी देर ऊपर, है ना। देन वंस द प्रोग्राम इज ओपन क्लिक ऑन फाइल्स, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फॉलोड ए न्यू फाइल, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। दिस ओपन्स ए न्यू डॉक वेयर समथिंग न्यू कैन बी क्रिएटेड। आपको मैंने बता दिया। देखिए अब आपके सामने यहाँ पे खुलने वाला है थोड़ी देर में। देखिए अब जो मैंने आपको बताया था ना वो एक ग्रीन कलर का, सॉरी ब्लू कलर का एक मैंने विंडो बताया था आपके सामने, जो ब्लू कलर का विंडो खुला था, ठीक है। वो ब्लू कलर का जो यहाँ पे स्टार्ट था, एमएस ऑफिस का साइन था, तो वो खुल के उसके बाद में ये वाला पेज खुलता है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर ये वाला पेज खुलता है। उसके बाद में जो यहाँ पे फाइल्स दिख रहा है ना, यहाँ पे फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, प्रीवियस वाली हट जाएगी और एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा देखिए इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये होम पेज पे है, ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद में इंसर्ट वाला भी हो सकता है। इंसर्ट वाले में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, नीचे आपको बताने वाला हूँ। डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ, डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें होती है। पेज लेआउट के अंदर क्या क्या होता है ये भी आपको बताने वाला हूँ। रेफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मेलिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, रिव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, व्यू के अंदर तो व्यू कर सकते हो आप कौन कौन सी फाइल्स आपकी यहाँ पे सेव है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट के चीज़ें, यहाँ पे फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो ना, बड़े छोटे किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए आपके सामने ये पेज खुल रहा है ना, ये पेज दिख रहा है कि यहाँ पे बाउंड्री पेज की, ठीक है, ये पेज है। और यहाँ पे ये दिख रहा है ना ये टिक सा, ठीक है। तो ये जहाँ पे राइट करना है, जहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, आपने लिख के छोड़ा है, फिर जहाँ से लिखना है वहाँ पे जाके ये ब्लिक करने लगता है, ठीक है। ब्लिक का मतलब समझते हो, यहाँ पे छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे होने लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला साइन दिखता है जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो अगर आपको चेंज करना है, वो सभी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर वर्ड का आपको साइज़ चेंज करना है, कैलिबरी बॉडी है ना, तो अगर आपको यहाँ पे बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, कितने फ़ॉन्ट साइज़ कितना करना है, 12 करना है, 14 करना है, 16 करना है, 18 करना है, 20 करना है, 22 करना है, 24 करना है, जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ABCD वगैरह ऑप्शन वगैरह बनाने होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चंस बनाता हूँ उसके ऑप्शंस बनाता हूँ, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको जो कुछ भी लिखा है उसको अगर मिड में करना है तो यहाँ पे मिड में कर सकते हो, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में, राइट में करना है तो राइट में, बिल्कुल बीचों बीच करना है, ठीक है, तो बीचों बीच भी कर सकते हो आप। जो कुछ भी करना है आपको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करने के लिए इसमें मिलती है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का पेन
करना है, अगर आपको जो भी फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है उसको अगर आपको यहाँ पे कलर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी कट पेस्ट कॉपी ये सभी चीज़ें भी यहाँ पे होती है। ठीक है, कुछ भी करना हो सब कुछ हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो ये सारी फंक्शंस यहाँ पे यूज होते हैं और इनको हम देखेंगे अब एक एक करके। फीचर्स आपको मैंने बता दिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ना। तो फीचर्स में तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती आपको फीचर्स ऑफ MS वर्ड में। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे देखिए फीचर्स की बात कर रहे हैं। फीचर्स के अंदर यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ये होम वाला है। होम के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए अब ये ऊपर वाले जितने भी है ना यहाँ पे होम, इंसर्ट, ये सभी के बारे में बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद में अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस देखिए होम के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ना। दिस हैज़ ऑप्शन लाइक फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, बुलेट्स, लाइन स्पेसिंग एटसेट्रा। इसके अंदर कौन कौन सी काम होते हैं आपके सामने लिख रखे हैं। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज हो जाता है, साइज चेंज करना हो तो साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो स्टाइल इटैलिक करना है, या फिर जितना भी आपको करना है ना, इटैलिक, बोल्ड में, इटैलिक, ठीक है, जो भी करना है आपको सब कुछ हो जाता है इसके अंदर। अलाइनमेंट भी आपको मैंने बताया था कि लेफ़्ट में पूरा टेक्स्ट आपको लेफ़्ट में ले जाना है, या फिर पूरा टेक्स्ट आपको यहाँ पे राइट में लेके जाना है, या फिर पूरा टेक्स्ट बिल्कुल बीचों बीच रखना है, या फिर सभी वर्ड्स को यहाँ पे बीच में भी रखना है, प्लस में मिड में बिल्कुल करना है। ठीक है, जैसे हमारा जो लोगो है, जो सबसे पहले आपको मैंने वीडियो बताया था उसमें जो लिख रखा है, तो उस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने जो ये चीज़ें है ना, जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो अलाइनमेंट्स होता है, बुलेट्स अगर आपको यहाँ पे यूज करने हो, जैसे ABCD वगैरह होते हैं ना, ABCD ऑप्शंस जैसे डालने होते हैं वो। लाइन स्पेसिंग, अगर लाइन स्पेसिंग देखिए यहाँ पे बराबर स्पेस है, दो वर्डों के बीच में यहाँ पे बराबर स्पेस है। लाइन के बीच में देखिए, इसके बीच में दोनों, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के बीच में बराबर स्पेस है, ऊपर इससे और इसमें भी बराबर स्पेस है। तो मतलब लाइन के बीच में स्पेस भी बराबर होता है। ये नहीं है कि कुछ लाइनें छोटी हो गई पास है, कुछ बड़ी है दूर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपको करना हो तो फिर आप एंटर मार के यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती है। ऑल द बेसिक एलिमेंट्स विच वन में नीड टू एडिट देयर डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल अंडर द होम ऑप्शन। ठीक है, जो भी आपको एडिट करना हो उसके जितने भी जो भी चीज़ें आपको करनी है ना, बेसिक एलिमेंट्स है ना, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे इंसर्ट की। देखिए दूसरे नंबर पर कौन सा था यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे कौन सा है, इंसर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंसर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए टेबल्स, शेप्स, इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, हेडर, फूटर, पेज नंबर एटसेट्रा कैन ऑल बी एंटर्ड इन द डॉक्यूमेंट, दे आर इंक्लूडेड इन द इंसर्ट कैटेगरी। ये सभी चीज़ें इंसर्ट कैटेगरी के अंदर आती है। देखिए टेबल अगर आपको उसमें बनानी है, ठीक है, टेबल्स नहीं होती क्या फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना, टेबल बनानी होती है, तो ये आपका इंसर्ट वाली में यहाँ पे मिल जाएगा। शेप्स अगर आपको चेंज करनी है, कुछ को बड़ा, किसी को ऐसे ये वाला करना है, किसी को गोल वाला करना है, मतलब वर्त बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, बहुत डिफरेंट टाइप की यहाँ पे शेप्स इसके अंदर मिल जाती है। इमेजेज, अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे एडिट करनी है, ठीक है, इमेज यहाँ पे लगानी है, तो वो भी कर सकते हो। चार्ट्स बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो। ग्राफ्स मतलब कि जो आपका ग्राफ होता है, ठीक है, वो उसका भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ग्राफ को वाला भी। हेडर का मतलब देखिए यहाँ पे हेडर और फूटर आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ पे जो आपका सामने पेज दिख रहा है ना, ऊपर वाली चीज़ है वो हेडर होती है। क्या होती है, हेडर। जो नीचे वाला ये पोर्शन होता है वो होता है फूटर। क्या होता है, फूटर। जो बीच वाला होता है ये होता है आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका यहाँ पे वर्ड लिखते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो तैयार करते हो वो बीच में होता है। हेडर के ऊपर हेडिंग डाल सकते हो, फूटर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपको नंबरिंग देना है पेज को, जो कुछ भी आपको डालना है वो फूटर में हो जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पेज नंबर भी आपके यहाँ पे हो जाता है फूटर के अंदर। ठीक है, फूटर में डालना है या फिर ऊपर हेडर में डालना है पेज नंबर, ये भी आपके यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें। इन डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है आपसे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, इंसर्ट में कौन कौन से फंक्शन शामिल है, एलिमेंट कौन कौन से शामिल है, होम पर कौन कौन से एलिमेंट आपके शामिल है, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। तो देखिए द टेम्पलेट और द डिज़ाइन इन विच यू वांट योर डॉक्यूमेंट टू बी क्रिएटेड कैन बी सिलेक्टेड अंडर द डिज़ाइन टैब। किस डिज़ाइन में आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है,
कि पीछे मतलब कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे लोगो होता है ना, कोई पेज है उसके ऊपर लोगो छपा होता है, ठीक है, तो लोगो के ऊपर आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सभी डिज़ाइन में आते हैं, ठीक है। आपका पेज किस प्रकार की डिज़ाइन का आपका पेज होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती है, ठीक है। तो अंडर दिस डिज़ाइन टैब चूजिंग एन अप्रोप्रिएट टैब विल एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने अच्छा सा पीछे वाला बैकग्राउंड अगर आपने अच्छा रखा है तो आपके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अच्छे से दिखेगा। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बनाते हो, अगर आपका बैकग्राउंड वहाँ पे हर पेज का जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, वो अगर आपका अच्छा है तो आपका जो कंटेंट है उसके अंदर लिखा है तो वो भी आपके सामने आपका बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर हो जाती है। पेज लेआउट के अंदर देखिए, पेज लेआउट के अंदर क्या क्या है, अंडर द पेज लेआउट टैब कम्स ऑप्शंस लाइक मार्जिन्स, मार्जिन कितना छोड़ना है, इधर से राइट साइड से कितना मार्जिन छोड़ना है, लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन छोड़ना है, दोनों साइड से यहाँ पे आपका यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। साथ में देखिए ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है, लैंडस्केप रखना है कि कोई जितना भी जो भी ओरिएंटेशन आपको रखना है वो सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम्स अगर आपको उसके अंदर डालने हैं तो लाइंस में अगर आपको कुछ चेंजेबल करना है, आइडेंटेशन में कुछ चेंज करना है, स्पेसिंग में अगर कुछ चेंजेस करना है कि भाई स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें पेज लेआउट के अंदर आती है। तो आपको इसको रट्टा मारना है कि क्या क्या चीज़ें पेज लेआउट के अंदर होती है। देखिए मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, कॉलम्स होता है, लाइन्स होती है, आइडेंटेशन होता है, स्पेसिंग होती है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे रेफरेंस के अंदर दिस टैब इज द मोस्ट यूजफुल फॉर दोज हु आर क्रिएटिंग ए थीसिस और राइटिंग बुक्स और लेंथी डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शंस लाइक citation, footnote, tables of contents, कैप्शंस, बिब्लियोग्राफी एटसेट्रा कैन बी फाउंड अंडर दिस टैब। मतलब ये टैब उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है जो थीसिस बना रहे होते हैं या फिर किताबें लिख रहे होते हैं या फिर लंबे दस्तावेज लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टैब के अंतर्गत उद्धरण, फुटनोट, विषय सूची, शीर्षक एवं ग्रंथि सूची आदि जैसे विकल्प देख के जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रिव्यू के अंदर। तो रिव्यू के अंदर क्या क्या होता है, स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग चेक होती है इसके अंदर। कोई स्पेलिंग गलत है तो उसको वापस से यहाँ पे सही कर लिया जाता है। यहाँ अगर आप रिव्यू के अंदर जाओगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी बता देता है। थेसरस कोई प्रॉब्लम है, वर्ड काउंट में कोई प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन में, कमेंट्स में एटसेट्रा कैन आल्सो बी ट्रैक्ड अंडर द रिव्यू टैब, ठीक है। दिस एक्ट्स एज एन एडवांटेज फॉर दोज हु गेट देयर डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड ऑन MS वर्ड। अगर ये MS वर्ड पे अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वापस रिव्यू करते हो तभी आपको ये सभी चीज़ें मिल पाती है, ठीक है। देखिए अब आता है लास्ट एंड फाइनल इसका यूज। MS वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। MS वर्ड की बात करें, MS ऑफिस के पार्ट है ये, है ना। तो MS वर्ड का यूज देखिए इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसे, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल्स विच कैन बी यूज्ड बाय बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। दोनों ही, टीचर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, क्रिएटिंग नोट्स इज ईजियर यूजिंग MS वर्ड एज दे कैन बी मेड मोर इंटरैक्टिव बाय एडिंग शेप्स एंड इमेजेस। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर MS वर्ड के अंदर आप शेप्स भी चेंज कर सकते हो, इमेज भी चेंज कर सकते हो। तो वो सभी चीज़ें जब बनाकर आप अपना नोट्स तैयार करते हो तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव का मतलब कि बहुत ही आकर्षक लगता है, ठीक है। हर किसी का मन करता है पढ़ने का। फॉर एग्जांपल जैसे हम बनाते हैं नोट्स, अलग अलग कलर में इसको बनाते हैं ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए देखने में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट टू मेक असाइनमेंट्स ऑन MS वर्ड एंड सबमिटिंग दैम ऑनलाइन। ये MS वर्ड पर असाइनमेंट बनाने के लिए भी यूज़ होता है या फिर उनको ऑनलाइन के थ्रू ही अगर आपको उसको सेंड करना है किसी को, ठीक है। तो ये भी सभी चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती है। वर्क प्लेस में किस प्रकार यूज होता है MS वर्ड। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे यूज इन वर्क प्लेस, ठीक है। तो वर्क प्लेस में किस प्रकार से यूज होता है, सबमिटिंग लेटर्स को सबमिट करने में, बिल्स क्रिएट करने में, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स बनाने में, लेदर हेड बनाने में, सैम्पल्स टू डॉक्यूमेंट्स के लिए सैम्पल्स बनाने में, मैंने बताया था ना, बैकग्राउंड किस प्रकार से रखना है वो वगैरह सब कुछ है ना। कैन ऑल इजीली बी डन बाय यूजिंग MS वर्ड। तो ये सभी चीज़ें MS वर्ड के थ्रू की जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देख लेना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, नीचे कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग रिज्यूमे, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू क्रिएट
योर रिज्यूमेज एंड ईजी टू एडिट और मेक चेंजेज इन इट एज पर योर एक्सपीरियंस। आप कुछ भी रिज्यूमे अपना तैयार कर सकते हो MS वर्ड के अंदर जाकर, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करना हो तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा रिज्यूमे बनाकर आप किसी भी ऑफिस में सेंड कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो भी आपके रिज्यूमे से इंटरेक्ट हो जाएगा, कहने मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ऑथर्स के लिए आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज करता है। देखिए अगर उसको किसी प्रकार का ग्रंथ लिखना हो, बिब्लियोग्राफी या फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर कुछ बनाना हो तो ये सभी चीज़ें के अंदर यूज होता है, ये सभी चीज़ें यूज कर सकता है एक ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर आपको कोई ग्रंथ लिखना है या फिर कोई विषय सूची के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर अवेलेबल होती है। इट इज़ द बेस्ट टूल विच कैन बी यूज्ड बाय ऑथर्स फॉर राइटिंग बुक्स एंड एडजस्टिंग इट एज पर द लेआउट एंड अलाइनमेंट्स ऑफ योर चॉइस। मैंने आपको बताया था ना, लेआउट भी आपको सही कर सकते हो। अगर आप पूरी बुक बनाते हो फिर उसके अंदर अगर आपको लेआउट चेक करना तो एक एक लाइन को तो आप चेक नहीं कर सकते ना, तो आपको एक साथ सभी को सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट करके एक साथ आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हो, उसका अलाइनमेंट उसका चेंज कर सकते हो वर्ड्स का, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाउ कैन यू ओपन द कॉलम डायलॉग बॉक्स। तो कॉलम डायलॉग बॉक्स को आप कैसे ओपन कर सकते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Alt+O+C। अगर आप करोगे तो यहाँ पे कॉलम डायलॉग का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको यहाँ पे सामने दिए गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया तो विच इज़ द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो आंसर होगा यहाँ पे लेफ्ट का मतलब समझेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे आपके सामने पेज लिख रखा है और इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा है ना, तो देखिए ये स्टार्ट किधर से होता है, इधर लेफ्ट साइड से। यहाँ पे देखिए मार्जिन आपके सामने दिख रहा है ना, इधर तो कुछ भी हो सकता है राइट के अंदर तो ना। देखिए यहाँ पे कम रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे आगे तक इसमें लिख सकते थे, लेकिन इस साइड से देखिए जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख रखा है तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको एक अलाइनमेंट में दिखेगी ना। तो ये बोल रहा है कि इसमें डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपके सामने दिख रहा है एग्जाम्पल है ना। तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा है, तो लेफ्ट साइड में इधर की साइड से है ना। तो लिखना किधर से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ऐसे इस प्रकार से ना। ये डिफॉल्ट यहाँ पे अलाइनमेंट होता है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, Ctrl+=2 इज यूज फॉर। ये वाली जो शॉर्ट की है वो किसके लिए यूज की जाती है, तो ये की है जो यूज की जाती है सब स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो अगर सब स्क्रिप्ट आपको बनानी है तो उसके लिए Ctrl+=2 ये सभी की दबाने से, ये सब की दबाने से आपके सामने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे MS वर्ड में तालिका को विभाजित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करना होता है, मतलब ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच शॉर्टकट कीज टू यूज टू स्प्लिट ए टेबल। एक टेबल को अगर आपको स्प्लिट करना है तो कौन सा कीवर्ड यहाँ पे यूज करोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा यूज करोगे, Ctrl+Shift+Enter, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डोंट वरी, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। एक बार थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे ना, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ना MS वर्ड। अब जो अगला वाला टॉपिक आएगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे MS ऑफिस के जितने भी चीज़ें हैं वो सभी आपको कवर करने वाला हूँ। MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी चीज़ें आपके यहाँ पे कवर होंगे। तो चैनल पर बने रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।